वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज मैं जाने लगी हूँ मम्मी के घर पे। उसके बाद मैंने वहाँ से जाना है डॉक्टर के। अंकित चले गए मार्केट और प्रीशा अभी तक उठी नहीं है। ये उठ चुका है, इसको मैंने तैयार कर दिया है। प्रीशा को लेकर बस प्रीशा को तैयार करूँगी, फिर मैं जाऊँगी वहाँ पर। फिर वहाँ बाकी का ब्लॉग मैं वहाँ जाके करूँगी। मैं अब जाने लगी हूँ डॉक्टर के। मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो रही है और इस चक्कर में अब डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ क्योंकि उसको कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है। और रात को वो बहुत परेशान था, दूध भी नहीं पी पा रहा था, रोई जा रहा था, उसको आवाज़ बहुत भारी भारी सी लग रही है। तो फिर सबने बोला एक बार डॉक्टर को दिखा ही लूँ। घर से मम्मी के घर आ गई थी क्योंकि मम्मी मेरे साथ जाएंगे। मेरी मदर इन लोग गई हुई हैं और उनका किसी के घर जाने के लिए है सुबह से। तो मैंने उनको फ़ोन किया तो वो कह रही मुझे टाइम लगेगा, तो फिर अपनी मम्मी के साथ चले। मैं वहाँ से मम्मी के घर आ गई हूँ। अब मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर को दिखाऊंगी। रात में बेचारा बहुत परेशान था, उसकी आवाज़ उससे रोया नहीं जा रहा था। रोते रोते भी पता लग रहा था कि जैसे हमारा गला दर्द होता है वैसे दर्द होता है। ऊपर से प्रीशा ने भी आजकल इतना परेशान कर रखा है मुझे। रोती रहती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती रहती है। जब से ये हुआ है तब से ही मुझे मार खाने लगी है, वरना पहले मैं कभी स्कूल में मारती थी, हाथ भी नहीं लगाती थी। लेकिन अब एक दो बार इसको मार पड़ी ही जाती है। ये दिव्या बैठी है, इसकी तबीयत ख़राब हो रही है। दोनों आज मासी और भांजा दोनों ही तबीयत ख़राब हो रही है दोनों की। ये प्रीशा ये जिद्दी पेप्सी पी रही है, इसको पेप्सी मम्मा किंडर जॉय ला दो। हमारा मंदिर है, मेरी नोनी पिच्चू है। पिच्चू से आए आएगा तो आएगा। अभी इतना रो रही थी। अब मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ उसको डॉक्टर पर लेके, उसको दिखाऊंगी वहाँ जाकर क्या प्रॉब्लम है। बच्चों के साथ लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं आजकल, क्योंकि इतना दोनों को संभालने। एक को चुप कर आती हूँ तो दूसरा सो जाता है, तो एक उठ जाता है, एक उठता है तो दूसरा सोता है। बस यही ज़िंदगी चल रही है आजकल तो मेरी। ये हमारा गली है, पीछे की रोड है। बस यहाँ से जाऊँगी डॉक्टर के पास जाकर, फिर वहाँ से आऊँगी, प्रीशा को लूँगी, फिर घर के लिए निकलूँगी। मम्मी ने आलू पूड़ी बना रखी। मम्मी क्या बनाया आपने? आलू पूड़ी बनाया, लेकिन अब मैं खाने का टाइम नहीं। अगर मैं खाने के लिए बैठ गई तो बस लेट हो जाऊँगी। ये हमारी रोके की फ़ोटो है जो लगा रखी है। फिर मम्मी को बोलती है आप कौन से इतना प्यारे सुबह उठ के हमारी फ़ोटो देखते हो उठते साथ। तो अभी मैं ही घर पे सबसे बड़ी हूँ, मतलब बड़ा है मेरा भाई है, लेकिन अब उसकी शादी तो हुई नहीं है, मेरी शादी हुई है। तो मैं ही, मेरी ही सब कुछ है, मेरे ही बच्चे हुए हैं। तो मैं अंकित ही जवाई हैं, सब कुछ बड़े वो ही हैं। वैसे तो मेरे भाई से बड़े हैं, लेकिन उम्र मेरे से मेरा भाई बड़ा है, लेकिन अंकित टोनी से बड़े हैं। अब बस ऐसी सारी चीज़ें सोच समझ के आ रही हूँ। बस अब निकलने लगी हूँ मैं यहाँ से। चलो उठा लो इसको, डॉक्टर को जाने लगे। दिव्या इसका ध्यान रखियो, मेरा कल भी सब जाने लगे हैं। अब वहाँ जाके मैं बताती हूँ क्या डॉक्टर क्या कहते हैं। ये सामने हर्षी भाभी है ना, ये उनका घर है, दिल्ली से भाभी घूमने जाती है, उनका घर है। टेंशन इतनी है लाइफ में, बच्चों के साथ बहुत बहुत ज़्यादा अपने लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। ये मेरी बड़ी मम्मी का घर है, मेरी बड़ी मम्मी जब है नहीं है तो ऊपर मम्मी रहती है, नीचे बड़ी मम्मी, और उसके बाद सबसे नीचे रहती है मेरी दादी जी। थक जाती हूँ मैं। जब मैं प्रेग्नेंट थी यहाँ मेरी दादी रहती है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब तो मेरा आना मुश्किल, इतना मुश्किल हो जाता था, काफ़ी मुश्किल हो जाता था। अब दो को ले जाना आना मुश्किल होता है। मैं दोनों को लाती हूँ। आज तो प्रीशा ने इतना तंग किया मुझे, मेरा बस नहीं चला कि मैं वहाँ पे उसका शॉट लेके आपको लोग क्लिप शेयर करती। उसने क्या किया, वहाँ पे किंडर जॉय के पीछे रोने लग गई। मम्मी आ गई उसके, ये ना मास्क पहना हुआ मैंने, आ गई मेरी मम्मी है। बस आगे का क्लिप मैं वहीं जाके शूट करती हूँ या वहाँ से आगे करती हूँ। मैं डॉक्टर को लेकर निकलती हूँ उसको। तक रिक्शा नहीं मिला है और मैं और मम्मी पैदल 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 जा रहे हैं रिक्शा देखने के लिए।
रिक्शा नहीं मिलता है कोई वहाँ बैटरी रिक्शा का। एक तो अभी 2-4 लेडीज़ दिख मिली थी, मेरे तो हमारी नेबर्स ही हैं। वो पूछने लगी क्या हुआ है, तो उन्होंने मम्मी ने बोला बेटा हुआ है। पहले क्या था लड़की, चलो अच्छा है जोड़ी पूरी हो गया। मतलब लड़की होती तो क्या दुखी होते। तो लोगों की मेंटालिटी बहुत 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 गलत है, बहुत काफ़ी गलत है। हर किसी को यही होता है बेटी पहले बेटी हुई तो अब बेटा होना चाहिए। ये सोच मतलब गंदी सोच है नहीं है। गंदी सोच हो गई। जब मैं प्रेग्नेंट थी मुझे तो ज़्यादातर रोज़ भगवान करे तो मेरा बेटा हो, बेटा हो, बेटा हो। बहुत गलत सोच है लोगों की। भगवान ने बेटी दे दी तब भी खुश है, हाँ। बेटी देता तब भी खुश होते, उतने ही खुश होते। बेटी होती है हम उतने ही, बल्कि ज़्यादा हो सकता है इससे ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि हम प्रीशा के साथ काफ़ी। मैं खुश होती, मेरे 2 बेटियां तो मैं भेज देती, एक बेटी हाँ, देती। बल्कि मेरी मम्मी की 2 बेटी है, मेरी मदर इन लॉ की 2 बेटी हैं। अब ऐसे लोगों की सोच बड़ी गलत है। और मुझे जब ऐसे वो भैया हमें रिक्शा मिल गया है, चलना भैया गुप्ता नर्सिंग होम, गुप्ता नर्सिंग होम। फाइनली रिक्शा मिल गया। वैसे तो हॉस्पिटल में अवॉइड ही कर रही थी ले जाना, लेकिन जैसे रात रात इसको फीवर चढ़ गया और इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो इस चक्कर में तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। लाइट पड़ रही है, इस तरह जाना पड़ेगा। हैं सिद्धार्थ शुक्ला डॉक्टर के उसके सीने हाँ, में वो दर्द हो चला रहा जाता था। 3 बजे तक तो अब उसको कुछ नहीं देख के होता। तो ऐसे ही लग रहा है कि डॉक्टर से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो जाना चाहिए। हाँ, ये बात तो सही कह रही है मम्मी। अब यही है, बाकी बच्चों का इसलिए ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अब बच्चों का इस टाइम बच्चों के लिए कोरोना वोरोना का टाइम आ रहा है, तीसरे लाए कह रहे हैं बच्चों के, इसलिए तो थोड़ी टेंशन हो रही है मेरे को। इसलिए मैं ज़्यादा देर वेट नहीं करा, मैंने कब चल ही लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि अभी जब कोरोना का डर ख़त्म हो जाता है ना, लोग भी सैनिटाइज वगैरह करना ये सब करना बंद कर देते हैं, बहुत परेशानी होती है। चलो बाकी का शूट में वहाँ जाके करते हैं। क्या हॉस्पिटल, और मेरे दोनों बच्चे यहीं हुए थे, प्रीशा भी और वो भी इसी हॉस्पिटल में। बाकी मैं आगे अपडेट करती हूँ। ये हम बैठे हैं वेटिंग के लिए, डॉक्टर हमारा नंबर है 13, अभी चल रहा है 12, वेटिंग पे हैं। ये मेरा छोटा बच्चा, इसकी आज तबीयत खराब हो, इसके क्या लगा हुआ देखना। छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर, बस इंजेक्शन ना लगाए डॉक्टर। ये बहुत परेशान था रात से, बहुत ज़्यादा काफ़ी परेशान है, इसलिए मुझे लेके आना पड़ा इसको। तो बच्चा पाला बच्चा क्या कर ले हो, कहाँ है हो आप, चोने बेबी, ओए चोने बेबी, क्या हुआ चाहिए आपको? मम्मी फिर लग गया इसके आइस के पास कुछ। छोटा बच्चा तो वेटिंग 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 है बहुत। हाँ, अब यहाँ से फ्री होंगे, देखो डॉक्टर क्या कहते हैं। दोनों बेबी इसी हॉस्पिटल में हो गए थे, इसी हॉस्पिटल में दोनों बेबी हुए हैं मेरे। ये मास्क की वजह से पहन के सारी लिपस्टिक खराब हो जाती है। प्रीशा भी यहीं हुई है और ये भी यहीं हुआ है। तो अभी से ये हुआ तब से सारा ट्रीटमेंट इसका यहीं चल रहा है। कुछ भी फीवर, आज तो शायद डॉक्टर अग्रवाल देखते हैं इसको, लेकिन अब वो कोई और डॉक्टर है इसमें लेकिन लेते हैं, वो देखेंगे। देखते हैं, उनका भी एक्सपीरियंस दिखाना ज़रूरी है, नहीं तो रात भर परेशान रह जाएगा। डॉक्टर अग्रवाल आज छुट्टी पे हैं, मुझे पता नहीं था संडे को छुट्टी पे रहते हैं। और डॉक्टर अग्रवाल जब होते हैं यहाँ बैठने का भी जगह ही नहीं मिलती है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा रश होता है। देखो आज दिखाती हूँ, अगर आराम नहीं आया तो कल फिर दिखाऊंगी एक बारी डॉक्टर अग्रवाल को, लेकिन आज थोड़ा दिखाती हूँ कि क्या प्रॉब्लम क्या है इसको। बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल रहता है पूरी रात। अब वैसे अनकम्फर्ट फीवर तो कल रात को चढ़ा था, लेकिन उससे पहले भी बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है, काफ़ी फीवर रहता है। फीवर कल रात को चढ़ा है, परेशान रहता है ये बहुत, मतलब दूध पीते समय रोता रहता है, किसको
लग जाती है, लेकिन फिर उसके बाद पोटी भी बहुत जल्दी करता है, कुछ नहीं पता है इसका। अब फिर इसको भूख लग गई है, अब डॉक्टर को दिखाऊंगी, फिर निकलेंगे हम यहाँ से। नानी के पास, नानी पास आ गई। खेल रहा है। नानी पास, हाँ, लोग मुझे देख रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ। नानी पास। चलो बाकी डॉक्टर से मीटअप होके डॉक्टर से मिलती हूँ, फिर बताती हूँ क्या कहते हैं डॉक्टर। फाइनली मैं घर पहुँच गई हूँ। डॉक्टर ने कहा है इसको थोड़ा सा इन्फेक्शन हो रखा है, तो जो मैं ऊपर का दूध दे रही थी इसको, और जो बोतल वाला दूध दे रही थी, उन्होंने मना कर दिया, वो दूध नहीं देना है इसको। और थोड़ा इसको वो दिया उन्होंने नेबुलाइज़र वगैरह, और इंजेक्शन लग गया इसके इंजेक्शन लगा था, मुझे बहुत दुख हुआ था, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोया। पर वो कह रहे हैं अब इसको आराम आ जाएगा, फिर रात को आराम से हो जाएगा। उन्होंने बोला कि इसका ध्यान रखो, इस टाइम बिल्कुल भी इसको अवॉइड करो बाहर निकालना, बहुत ही कम हो तभी निकालना बच्चों को बाहर। ये हमारी दिव्या क्या कर रही है? दिव्या ये काम मेहनत कर रही है बहुत ज़्यादा, सबसे मेहनती काम है प्रेस करना। आज ये पता नहीं कहाँ से मुहूर्त निकाला, ये घर में कर कपड़े प्रेस कर रही। करी मम्मी आप बाहर से मत कराओ, मैं घर में प्रेस कर रही हूँ आज। क्या हुआ दिव्या आज तुझे? मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। तबीयत ठीक नहीं तो घर में कपड़े प्रेस कर रही है? लोगों की तबीयत ख़राब होती है। ये मेरी माँ बेचारी मेरे साथ गई थी, थकाती हुई, ये थकती नहीं है, ये मशीन है, मेरे लिए आलू पूड़ी लेके आ गई हैं। मैं आपको थकते नहीं हो आप? नहीं, मैंने इनको बोला रेस्ट कर लो 5-10 मिनट मम्मी, तो कहती नहीं नहीं मैं तो कोई बात नहीं, तू खा फटाफट से। ऐसे फटाफट वो पूड़ी सब्जी उब्जी गर्म करके ले आई हैं, आलू पूड़ी बना के मुझे दे रही हैं, कह रही तू खा ले। मैंने बोला मम्मी चाउमीन ऑर्डर कर लेती हूँ। मैंने फाइनली खाना खा लिया है, पेट भर गया है, मैं निकल रही हूँ घर के लिए। दिव्या और मेरा प्लान बन गया है कि हम कल मिलेंगे, देखो कहीं घूमने जाते हैं, क्या साथ करते में हैं। मैं अपनी मम्मी को जरूर लेके हाँ कल मम्मी भी जाएगी। मेरी मम्मी कहीं जाती नहीं है। प्रीशा भी सो के उठ चुकी है, अब ये भी थोड़ी फ्रेश हो गई, अब निकलते हैं हम। अब बाकी का और ब्लॉग मैं घर जाके कल से करती मैं हूँ। डेली व्लॉग में आऊंगी। वो तो हो गया। कल दिव्या शायद मेरे साथ आएगी 2-3 दिन रहने के लिए, फिर देखो क्या होता है। चल दिव्या बाय बाय कर दे, बाय। मैं प्रेस कर रही हूँ। मिलते हैं घर जाके। फाइनली मैं घर पहुंच गई हूँ, बस आगे इसको दूध वूध पिलाया है, ईशा को खाना वाना दिया है, और बस शाम को मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।